वेलकम टू ब्लेसिंग्स टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, सेफ हो। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि व्हाट टाइप ऑफ वाइफ यू विल बी। सजेस्टेड टॉपिक था, वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स हैज़ सजेस्टेड दिस टॉपिक। तो आपकी जो हस्बैंड की नज़र से आप कैसी वाइफ होगी, ठीक है। तो अपने ग्रुप चूज़ कर लें, अपने पाइल 1 एंड पाइल 2 नेम इनिशियल से। आई सी यू ऑन योर रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। हे ओ पाइल 1, कम ऑन लेट्स सी कैसी वाइफ होगी आप। एंड हमारे पास आई है दो चीज़ें जिसमें है किंग ऑफ फायर एंड ईगो, सन सन, awakening, 10 of water, 4 of fire and 6 of air. Oops, 6 of air। जी तो पाइल 1, सबसे पहले ना तो मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि आप जो हो एक ऐसी वाइफ होगी आपकी, मतलब आपके जो पति हैं, हस्बैंड हैं, वो आपको इस तरह से देख रहे हैं कि लाइक एक तो आप कमांडिंग हो, अच्छी खासी कमांडिंग हो, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, और काफ़ी एम्बिशियस भी हो। लाइक आपको अपने लाजमी, अगर आपकी अब शादी हो गई है तो अब ये नहीं है कि आप अपने गोल्स छोड़ दोगे। अगर आपके गोल्स हैं तो ठीक है, आप कभी भी अपने गोल्स पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। आप एम्बिशियस हो, आइडियलिस्टिक हो, आपको कुछ बनना है और कुछ है आपके अचीवमेंट्स, कुछ करने को दे मन है, ठीक है। और अगर नहीं भी है, स्टिल आपके जो स्पाउस हैं, वो हस्बैंड, वो आपको इस तरह से देखेंगे कि ये वो जो एक सॉन्ग है ना इंग्लिश का, आई थिंक सभी ने सुना हुआ है ऑलमोस्ट, ओनली यू कैन सेट माई हार्ट ऑन फायर, लाइक हाँ, लव मी लाइक यू डू वाला गाना। तो ये वो उस तरह की मैं आपके स्पाउस की एनर्जी है। सिर्फ वो, मतलब उनका कहना है कि सिर्फ यही एक ऐसी महिला है, यही एक ऐसी लड़की है कि जो मेरे अंदर एक आग भड़का सकती है, जो कि मुझे मोटिवेट कर सकती है, जो कि मुझे किसी भी दिशा में लेके जा सकती है, ठीक है। जैसे कार होती है ना, उसका हैंडल जो होता है, स्टीयरिंग व्हील, दैट इज़ ऑल अबाउट जिस दिशा में भी जाएगी गाड़ी, ठीक है। तो आप एक उस तरह का स्टीयरिंग व्हील टाइप उनको है कि मतलब मेरी जो ज़िंदगी की गाड़ी है, इसका स्टीयरिंग व्हील ये है, ठीक है। एक मेन ड्राइविंग का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है स्टीयरिंग व्हील, जिधर घुमाओ गाड़ी उधर जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव में भी जा रहा है, लाइक कठपुतली टाइप नहीं हो सकता कि लाइक पपेट टाइप नहीं भी हो सकता है, आई डोंट नो, हो भी सकता है कि जिस तरह से आप चाहें अपने पार्टनर को उस तरह से लेकर के चल सकती हैं, आप में इतनी पावर्स हैं, ठीक है। तो लेकिन ये है कि आपके स्पाउस जो है वो कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं है। जो अच्छा बुरा होता है उनको भी पता होता है कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है, लेकिन आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स, आपके अंदर डिवाइन ने ऐसी चीज़ दी हुई है। अवेकनिंग का कार्ड भी ये बता रहा है कि आप काफ़ी अवेकन्ड सोल हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, कई लोगों की तो स्टार्ट हो भी चुकी हुई है, कई लोगों की एंडिंग पर है, ठीक है। तो आप चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हो। आप इस तरह के नहीं हो कि आपको सिर्फ अपना मतलब चाहिए या जो भी है, ठीक है। घर में जितने भी मसले होते हैं, आप उसको अनबाइस्ड होके रैशनली सोचोगे कि यस ये वजह थी, ये इससे उसको इस तरह से होना चाहिए, चाहे इसमें आपका फ़ायदा है, किसी और का नुकसान है, जो भी सिस्टम है। पाइल 1, आप जस्टिस हो, आप एक जस्टिस की क्वीन हो, ठीक है। इस तरह से वो आपको देख रहे। सन कार्ड भी यही है, अगेन डोमिनेंस, सन इज़ द डोमिनेंट वन, ठीक है। मून जो है वो होता है दूसरा रिसेसिव होता है, सन डोमिनेंट है। और आई थिंक ये इस पाइल 1 में डोमिनेंट वाइब्स हैं, लेकिन डोमिनेंट इन मॉडरेट वे,
बिल्कुल भी बॉसी नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ वही होगा। नो, इस तरह नहीं है। आप कोई एज अ वाइफ वो ऐसे समझ रहे हैं कि शी कैन कमांड। अगर मैं कभी एब्सेंट हूँ, कभी मैं अब्रॉड हूँ इधर उधर, तो उसको उनको पता होगा, संभाल लेगी ये सब कुछ, ठीक है। द थिंग इज़ के 4 ऑफ फायर। दूसरी एक चीज़ हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हों एक दूसरे के। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की एक ये वजह भी हो सकती है क्योंकि आप उनका अपना आप ही हो, ठीक है, द अदर हाफ ऑफ द सोल। तो ये है कि आप दूसरी एक आपकी नेचर है इस तरह की। आई थिंक आपको ट्रैवल पसंद है, 6 ऑफ एयर एंड 4 ऑफ फायर। आई थिंक आपको ट्रैवलिंग काफ़ी पसंद है, घूमना फिरना बाहर, इन्जॉयमेंट। हर वक्त नहीं, बट आपको चाहिए होती है चीज़ कभी कभी, बल्कि मोस्टली चाहिए होती है। और ये वो हो सकता है, वो नोट करें या इस तरह के, लाइक इनको काफ़ी घूमना फिरना पसंद है। लाइक आपको कभी मूड ऑफ है या आपको कभी मनाना है तो ये वाला कार्ड यूज़ कर सकते हैं कि चलो घूम फिर के आते हैं, तो चलो खाना खाने चलते हैं या शॉपिंग पे चलते हैं। ये वाला कार्ड से आप इजीली हैंडल हो जाओगे, राइट। तो मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उनको हैंडल कर सकते हो, वो भी आपको हैंडल कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपके अदर हाफ हैं, बट कुछ मामलात में उन्होंने आपको 100% दे रखी है छूट, 100% दे रखी है ऑप्शन, या जो भी कह सकते हो, आपकी अपनी चॉइस के जो करना है करो, बिकॉज आप पे वो ट्रस्ट करते हैं ब्लाइंडली पहलवान, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, आपकी ईगो कार्ड आया है, कुछ मूड स्विंग्स हैं, कुछ मूडी हो आप, ठीक है। और ऐसे ना ऐसे मिक्स्ड सी पर्सनैलिटी है। 4 ऑफ फायर के साथ आपको इवेंट्स में जाना पसंद है, आपको पार्टीज़ अटेंड करना, बर्थडे पार्टी है फ्रेंड की, हाँ ये है वो, इस तरह की भी हो, आप जॉली भी हो, मज़ा भी करते हो, घूमते फिरते भी हो। लेकिन ईगो के साथ ये है कि आपकी एक थोड़ी सी डार्क साइड है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन सुन लें, बिकॉज वाइफ की एनर्जी है, तो एज अ वाइफ थोड़े से आप मूडी हो, ठीक है। मतलब थोड़ी सी वो कहते हैं ना कि खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, वो वाला हिसाब है आपका कि क्योंकि आपको ये प्यार बहुत करते हैं, दूसरा ये कि आप खूबसूरत भी हैं ऑब्वियसली, तो उन वो खैर कहते हैं लाड प्यार ने ख़राब किया, तो ये वो चक्कर होने वाला है। इनके लाड प्यार ने आपको थोड़ा सा ख़राब कर दिया है। आप नखरे करती हैं ऑब्वियसली, नखरेलू लाइक नखरे करने वाली बीवी हो, और ये उठाते हैं नखरे, ठीक है। लेकिन फिर अगेन यहाँ पर मॉडरेशन की एनर्जी है कि नखरे और ये सब ईगो और गुस्सा दिखाना, ये भी आपको पता है कि एक लिमिट में रह के करना है, औकात से बाहर मैंने नहीं होना वरना ख़राबी हो जाएगी। एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग एनर्जी, बहुत ही अच्छी एनर्जी है और ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी चीज़ ये है आपकी स्पाउस की तरफ से कैसी आप बीवी होंगी उनके लिए अपनी प्राइवेट लाइफ में। 7 ऑफ ईयर जी, थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, टाइम मैनेज नहीं होता आपसे, ठीक है। कहीं जाना है आना है या थोड़ी सी लेट हो जाते हो, थोड़ा सा आपका सिस्टम है यहाँ ऐसा, प्रैक्टिकल हो, ठीक है। आप उनको अटेंशन देंगी जिसके वो हकदार हैं, ठीक है। तो या अटेंशन देने वाली हो, बच्चों से प्यार करने वाली हो, अगेन प्रैक्टिकल एक्शन स्पीक्स लाउडली, बहुत प्रैक्टिकल हो आप हवा में बातें सिर्फ ये नहीं कहोगे कि आई लव यू जान तो ये तो वो, नो, आप प्रैक्टिकल करके दिखाओगी कि प्यार का क्या मतलब होता है भाई, ठीक है। अगर आप उनके लिए क्या कर सकती हो मैक्सिमम, हैव फेथ, पॉजिटिव थिंकर वाइफ, ट्रस्ट वर्दी वाइफ, ज़्यादा शक्की नहीं हो आप। अब ऑब्वियसली कोई चीज़ सामने नज़र आई हो फिर तो शक करना ही होता है ना, लेकिन बिला वजह का शक वक करने वाली नहीं हो। आपका ऐसा होगा कि आप चाहते हो घर में एक पीसफुल एनवायरनमेंट रहे, एक ऐसा एनवायरनमेंट माहौल रहे जिसमें
लाइक आप दोनों बल्कि सभी हंसी खुशी रहें। और आपको ना आपकी कैसे मेंटालिटी है बताती हूँ। आप इस तरह की वाइफ हो कि आप ये उनसे कहोगे कि ठीक है, ठीक है, तो मुझे ना लाखों करोड़ों रुपया दो, ठीक है, मैं कम में भी गुजारा कर सकती हूँ, लेकिन मुझे पीस चाहिए घर में, मुझे लड़ाई नहीं चाहिए, मुझे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं चाहिए, मुझे बेवफाई नहीं चाहिए, मुझे रोना नहीं है, ठीक है, मुझे रुलाना मत कभी। सही है। तो आपको वो लाइफ नहीं चाहिए कि आपके हाथ में लाखों करोड़ों रुपया है लेकिन दिल का सुकून नहीं है। आपको हर टाइम ये टेंशन रहती है ये किधर गए हैं, इनकी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, ये फ़ोनों पे लगे रहते हैं, ये बच्चों का कोई ध्यान नहीं है, ठीक है, आपसे प्यार नहीं करते, मतलब ही हैं। इस तरह की चीज़ नहीं, आपको नहीं चाहिए। आप एक मतलब दिस इज़ अ एब्सोल्युटली लाइक कॉम्बिनेशन वाइफ कि जिसको बाहर का समेटना भी आता है और जिसको लाइक घर का भी है, आपको घर बनाना भी आता है। आपको पता है कि पैसे का कोई वो नहीं है, मैं कमा लूँगी या कमा लिया जाता है पैसा, लेकिन सुकून कैसे ख़रीदेंगे दिल का, ठीक है। तो इस तरह की आप वाइफ हो, दैट इज़ एब्सोल्युटली इंसेन एनर्जी पाइल 1। और ये चीज़ है, आप इस तरह की वाइफ हो, ये आपके डिमांड्स हैं। और छोटी छोटी खुशियाँ आपको चाहिए, आपको बड़ी खुशियों से ज़्यादा मतलब नहीं है कि आपको फेरारी चाहिए, आपको ऑडी चाहिए, आपको जो है लैम्बोर्गिनी चाहिए। आपको चाहे आप दोनों के पास मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मैं ये बात इस तरह नहीं करी। चाहे आप दोनों के पास बाइक हो, चाहे आप दोनों पैदल हों, मेट्रो पे सफ़र करें, लेकिन आपको दिल का सुकून आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये एज अ वाइफ आपके हस्बैंड भी देखेंगे कि यू आर कंटेंटेड वाइफ, ठीक है। और इस तरह की नहीं हर वक्त कंप्लेन्स, ये नहीं कर सकते, तुम मेरे लिए वो नहीं किया, तुमने ये हो गया वो हो गया, लड़ाई से बड़ा भागते हो आप। तो सुकून की ज़िंदगी आपको पसंद है, घर में अपने बेड पर अपने हस्बैंड के साथ सुकून से रात को बच्चों के बीच में सो, अच्छा खाना खाया हो पेट भर के आप लोगों ने और मज़े कर रहे हो, और बस ऐसी ऐसी खुशी खुशी का माहौल पसंद है, ऐसी आप वाइफ हो, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, सब्सक्राइब, बाय बाय। हे ओ पाइल 2 नेम इनिशियल्स ये वाले हैं, कम ऑन लेट्स सी क्या है, आप कैसी वाइफ बनेंगी। पाइल नंबर 2, 8 of earth, 2 of water, ace of 5 of water, 5 of fire, awakening, hermit। ओके पाइल नंबर 2, आपकी जो वाइफी एनर्जी है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अपनी ज़िंदगी में कि आपके हस्बैंड को हार्ड वर्किंग होना चाहिए और अच्छा कमाना चाहिए, ठीक है। आप चाहते हैं आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में पैसा जो है, सम्मान, इज़्ज़त, ये सब कुछ हो। और ट्रू ऑफ वाटर है, तो सबसे पहली तो बात है आप शादी ही पहली बात अपने सोलमेट से करना चाहते हो। आप कभी भी ऐसे बगैर कंफर्म किए कि मेरा सोलमेट है या नहीं शादी नहीं करोगे, जो मर्ज़ी कह ले कोई। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ से तो फिर आपकी लव लाइफ तो सिक्योर हो जाती है 100% अगर एक दफ़ा आपको आपका सोलमेट मिल गया कहीं से, ठीक है। फिर बात आती है फिनेंशियल लाइफ के ऊपर, ठीक है। आपकी जो एज अ वाइफ है स्ट्रगल्स रहेंगी, आई विल नॉट लाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ वाटर 5 ऑफ फायर है, स्ट्रगल्स आपकी रहेंगी, लेकिन उन स्ट्रगल्स को अवेकनिंग के थ्रू
और मेहनत के थ्रू उसके ऊपर काम करके आप उसको एक नई अपॉर्चुनिटी बनाओगे। आपके सोलमेट हस्बैंड का 110% बल्कि 1000% कह लूँ आपका साथ होगा। आप दोनों मिल के करोगे, आप लोगों पे क्राइसिस आ सकते हैं, ठीक है। क्राइसिस ये मुझे लग रहे हैं फैमिली से होंगे थोड़े बहुत, लाइक शायद ससुराल में थोड़े बहुत चले, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा ग्रुप 2, क्योंकि आपकी जो है ना सोलमेट आपके साथ है। और एज अ वाइफ आप काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल एज वेल एज वेरी मेहनती बहुत हो आप, ठीक है। आप जॉब भी करोगे, अपना काम अपना बिजनेस भी करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन आप सब कुछ जो है आई थिंक घर में रहकर भी कर सकते हो, जैसे ऑनलाइन या कुछ घर से बैठ के बाइंग एंड सेलिंग, कुछ फूड का काम या कुछ घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप दोनों मिलके एक नया बिज़नेस शुरू करोगे, देख लेना आप मिलके, ठीक है। आप एक हेल्पिंग वाइफ हो जो अपने हस्बैंड की हेल्प करती है। तो बाकी उनको आप में 100% अपना सोल पार्टनर नज़र आएगा। और आगे जाकर ना आप लोगों की हालत बहुत अच्छी हो जाएगी फाइनेंशियल, या ये भी हो सकता है कि जब आपकी शादी हो तब फाइनेंशियल हालात अच्छे हों, लेकिन कुछ ऐसे क्राइसिस आ जाए बीच में, एक वो किसी को कहते हैं ना कुछ चुनौतियाँ आ जाती हैं, कुछ चैलेंजेस आ रहे, कुछ इम्तिहान आ जाते हैं, तो वो होगा। ये हो सकता है आपकी मोहब्बत का भी इम्तिहान हो, कि फिर आपके पति को पता चल जाएगा कि भाई मेरी अगर बुरे भी हालात कभी हुए ना, ये मुझे छोड़ेगी नहीं, ये मेरा साथ देगी। तो आपका रिश्ता बहुत मज़बूत हो जाएगा। उसके बाद हालात आपके 100% ठीक होंगे उसके बाद, ठीक है। तो यस रोमांस, तो लेकिन ये है कि आपका कपल रोमांटिक होगा और आप खुद भी रोमांटिक हो, ठीक है। तो एनीवेज मोहब्बत में कमी नहीं आने वाली इस ग्रुप के। तो स्लो डाउन, या जल्दीबाज नहीं हो आप एज अ वाइफ कि मुझे भी पैसे ला के दो, मैंने कोई अभी मैंने 50,000 की 20,000 की वो ड्रेस ख़रीदनी है, ऐसी नहीं हो आप। आपको पता है, आपको अपने पति की जेब का पता होगा कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है, मैं उतना ही चीज़ लूँगी। कॉम्प्रोमाइजिंग वाइफ, वाओ अमेजिंग एनर्जी। लॉन्ग टर्म में होते हैं ऐसे रिश्ते, लाइक हमेशा चलते हैं, बुढ़ापे तक साथ रहते हैं। अगेन लव एंड्योर्स गाइज। देखो, लव डजेंट गिव अप और लूज फेथ, लव इज़ होपफुल एंड विदस्टैंड्स एवरी सिचुएशन। लाइक कुछ भी हो जाए पलटू आपकी लाइफ में, जो भी चुनौतियाँ आ जाएं, जो भी, चाहे एक दूसरे को लाइक पाने की मसला हो, चाहे एक दूसरे को खोने का मसला हो, शादी नहीं हो रही, घर वाले नहीं मान रहे, जो भी सिस्टम है, आप दोनों हमेशा एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के खड़े होकर एक दूसरे की सपोर्ट में, हाथ ऐसा पकड़ा होगा ना आप, उन्होंने आपका और आपने उनका, कि नहीं छोड़ सकता। क्यों इतनी सेक्रीफाइसिंग हो आप पलटू? अक्सर लोग ऐसे मैनिपुलेट भी हो जाते हैं, लोग गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। बहुत सेक्रीफाइसिंग हो आप, ठीक है। फिज़िकल टच इस ग्रुप में ना रोमांस बहुत ज़्यादा है, लाइक कपल में फिज़िकल टच, रोमांस, डांसिंग, किसिंग, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ। और आई थिंक इसी वजह से है, क्योंकि पाइल 1 में इतनी एनर्जी नहीं थी, इतनी ज़्यादा क्लोज होने की ग्रुप कपल के, बिकॉज ना आई थिंक आप इनका साथ बहुत देती हो ना, शायद इस वजह से इस तरह के हैं। फिर उनको एहसास बहुत होता है कि यार कितना प्यार करती है मेरे से, इसको मैं एटलीस्ट अपनी लॉयल्टी तो दूँ ना, एटलीस्ट जो मैं दे सकता हूँ वो तो दूँ ना। ये है सीन यहाँ पे। क्यूट हो ना दोनों। लव इज़ ऑल अराउंड यू गाइस। आपके पास कुछ और हो या ना हो, मोहब्बत होगी, उनकी लॉयल्टी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और आप खुद भी टाइग्रेस टाइप हो, काफ़ी हिम्मत वाली हो, काफ़ी हिम्मत वाली हो। और जिसे कहते हैं ना राइट हैंड ऑफ योर हस्बैंड, वो हो।
सही है। तो आई थिंक कोई थोड़ी बहुत ना आपके ऊपर डिपेंडेंसी भी हो सकती है इनकी, कि आपके ऊपर ये डिपेंड करने लगें कुछ चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये हैं जी आपकी कॉम्प्रोमाइज़िंग और बहुत ज़्यादा साथ निभाने वाली वाइफ़ की एनर्जी। तो अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।